Why rape happens in India? क्या आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है? एनसीआरबी 2022 नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार हर दिन इंडिया में 90 रेप केस रिपोर्ट होते हैं। ट्रू फिगर लाइकली मच हायर। एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक होने के नाते और एक देश की लड़की होने के नाते आज मैं सोचने के लिए मजबूर हूँ, क्या हम सच में आजाद हो गए हैं? जिस देश में नारी को देवी माना जाता है, धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है, इस देश में महिलाओं की हालत, जहाँ देवी छोड़िए उन्हें एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई रेप केस रिपोर्ट होता है तो सिर्फ लड़कियों पर ही सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो रात को पार्टी करने गई होगी, या उसने ही सेक्स के लिए हाँ बोला होगा, और ना जाने कितने सवाल। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लड़कियों को रेप का कारण बताते हैं, क्या कोलकाता की डॉक्टर ने छोटे कपड़े पहने हुए थे? क्या वह रात को क्लबिंग या पार्टी करने के लिए बाहर गई हुई थी? वह तो अपनी जॉब पर थी ना, जहाँ पर हर एक इंसान खुद को महफूज समझता है। यह भी छोड़िए, बदलापुर में जो 2 बच्चों के साथ हैवानियत हुई है, वह क्या था? वह तो अपने स्कूल में पढ़ने गई थी, अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही थी। इसके अलावा उत्तराखंड में ड्यूटी से लौटती हुई नर्स के साथ क्या किया गया? उसकी बॉडी को एसिड से जला दिया गया, उसके साथ रेप किया गया। कितने रेप केसेस जो हमारे सामने आते ही नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप देश को कितना आगे ले जा रहे हैं? देश हर दिशा में तरक्की कर रहा है, लेकिन महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों में कोई सुधार नहीं है। आप इतने कानून लाए हैं तो हमारे देश की बेटियों के लिए एक कानून तो बनना चाहिए, जिससे कोई भी किसी लड़की को आंख उठाकर देखने से पहले एक बार तो जरूर सोचे। हमारे देश की महिलाओं को कब ऐसी सुरक्षा मिलेगी कि वे एक लड़की की तरह बाहर जाने घूमने जा सके, रात को कहीं भी आ जा सके, वो एक सुरक्षित जीवन जी सके, एक सरल जिंदगी जी सके। हमारी बेटियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो बस यही डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई उनका इंतजार ना कर रहा हो, जिसकी हैवानियत का वो शिकार हो जाए। 2012 में निर्भया केस से कई नियम बदले गए, लेकिन तब भी रेप की कंडीशन बनी। लगातार रेप हो रहे हैं, कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं, कुछ केसेस हमारे सामने आते ही नहीं। लेकिन समाज में लड़कियों को भी जीने का अधिकार है, यह आप लोगों को समझना होगा और अपने लड़कों को भी समझाना होगा कि लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, उनको भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, उनके भी कुछ सपने होते हैं, वह भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उनके कितने सपने थे। उन्होंने रात में अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि वह आगे चलकर कहाँ कहाँ पर काम करना चाहती है, अपने माँ बाप को कैसी लाइफ देना चाहती। उनके साथ यह सब हो गया। सरकार कुछ नहीं करना चाहती। इन सब के लिए सरकार को कुछ तो सोचना होगा, जिससे कि हम बेटियां सर उठा के अपना जीवन जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वह कुछ ऐसा नियम लाएं, जैसे कि उन्होंने बहुत से कानून बदले हैं, कानून बनाए भी हैं, तो हम बेटियों की सेफ्टी के लिए भी एक कानून आना चाहिए ना। ऐसी टीम गठित होनी चाहिए जो सिर्फ बेटियों की सेफ्टी के लिए तत्पर हाजिर है, क्योंकि कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है। मैं मानती हूँ कि आप हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन कोई ऐसा कानून तो बन सकता है जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, लोग ऐसा करने से पहले जरूर सोचें। एक कानून ऐसा बने जिसमें किसी एक व्यक्ति को भी अगर सजा होती है ना, तो लोगों में डर पैदा होगा इसके लिए। तो अब बस हमें उसी डर को पैदा करना है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के अंदर। वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, हमारे घर का कोई सदस्य हो सकता है, आसपास में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन अपराधियों में डर पैदा करना होगा, तभी ये इतना घिनौना काम करने से पहले एक बार तो जरूर सोचें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आप किस तरह का कानून चाहते हैं। धन्यवाद।